हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेब थ्री बॉय और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के बारे में। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से और बिटकॉइन में एक मैसिव पंप देखने को मिला हमें। तो इसी पंप के बारे में हम बात करेंगे कि ये पंप का रीज़न क्या है। क्या ये फेक पंप है, ब्रेकआउट है, बुल ट्रैप है, या फिर ये है क्या एक्चुअली, इसका रीज़न क्या है, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले बिटकॉइन। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली ये वाला जो पंप आया था ऑलमोस्ट 38,000 के लेवल पे बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा था एंड यहाँ से एक मैसिव पंप आया था। अगर आप देखेंगे तो ये एक सडन रैली आई थी। अगर आप क्लोजली इसको देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आई थी। ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, फिर बड़ी कैंडल बनी थी, कंटिन्यूसली एक बड़ी कैंडल बनते बनते ऑलमोस्ट 45,000 के लेवल तक एक मेजर पंप देखने मिला था हमें विद इन जस्ट अ फ्यू डेज। तो अगर आप इसके रीजंस के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे रीजंस थे। आज हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं इसी के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है इसका एनालिसिस, बट आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं जस्ट एक ट्वीट है, इस ट्वीट के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि इसका रीज़न क्या था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस पंप। शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। बहुत सारे लोग शॉर्ट स्क्वीज में क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन कर देते हैं, जो कि लॉन्ग पोजीशन एक्चुअली ऊपर के लिए होती है। शॉर्ट पोजीशन अगर आप बियरिश है मार्केट में, अगर आपका पोजीशन बियरिश है, आप बियरिश थॉट के हो, तो आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो। तो क्या होता है, एक सडन स्पाइक आता है, एक सडन बुल ट्रैप आता है, एक सडन बुल कैंडल बनती है, जो कि आपको जितनी भी शॉर्ट्स पोजीशन होती हैं उनको क्लोज करने के लिए वो बुल कैंडल बनती है, जो कि ग्रीनिश कैंडल होती है और बहुत ही बड़ी कैंडल होती है। तो शॉर्ट स्क्वीज हुआ नहीं। शॉर्ट स्क्वीज एक्चुअली होता है तो सिर्फ एक ही कैंडल बनती है और उसमें बहुत सारे लोग लिक्विडेट होते हैं। सो दिस कुड नॉट बी द पॉसिबल रीजन। सेकेंड, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बोल रहा है रशिया का मास एडॉप्शन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को एक ही पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्विफ्ट एक्सक्लूजन क्या हुआ कि रशिया ने एक अटैक किया। ओके, रशिया बहुत एग्रेसिवली ये बोल रहा था कि हम अटैक करेंगे, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर। सो रशिया ने इन्वेड किया, अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे नेटो कंट्रीज और इंक्लूडिंग यूके, यूएस एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, इन लोग ने एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया यूक्रेन रशिया के ऊपर। सो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया और उसको स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंकिंग आप बोल सकते हो, उससे बैन कर दिया। अब स्विफ्ट का क्या यूसेज होता है, अगर आप कोई भी कंट्री को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करने होते हैं तो स्विफ्ट का यूसेज होता है वहाँ पे। स्विफ्ट बेसिकली एक कोड होता है। तो लेट सपोज आप एसबीआई इंडियन बैंक है, आपको एसबीआई से किसी लेट सपोज कोई फॉरेन बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो आपको अकाउंट से वन अकाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट अगर आपको पैसे भेजने, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको क्या करना होगा कि एक अकाउंट एसबीआई से स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सारा अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करना होगा। देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्विफ्ट जो डिटेल्स होती है, स्विफ्ट कोड होता है, उसको एंटर करना होगा। देन यहाँ का बैंक और वहाँ का बैंक आपस में इंटरैक्ट करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करते हैं। सो दिस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विल बी डिक्लाइंड अगर आपको स्विफ्ट से डी बार कर दिया जाता है। सेम चीज रशिया के साथ हुआ है। तो रशिया को स्विफ्ट पेमेंट से डीबार कर दिया है काफ़ी सारी कंट्रीज ने, ड्यू टू विच वहाँ के जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी वहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट हुआ है उस चीज़ पे। तो दे कैन नॉट डू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, जिसकी वजह से रशिया को एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उसके इकोनॉमिक कंडीशंस पे। और रशिया का जो रूबल करेंसी है, अगर आप वो देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, इकोनॉमिक सैंक्शन लगने की वजह से। और अगर आप देखेंगे तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बिटकॉइन में मैसिव पंप आया। और अगर आप इसको रिलेट करना चाहेंगे तो यू कैन जस्ट सी कि आपके सारे पेमेंट मेथड डिक्लाइन कर दिए गए हैं। देन व्हाट आर द ऑप्शंस यू आर लेफ्ट विथ, आपके पास क्या बचा? आपके यू कैन ओनली बाई डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन इसीलिए बना था। सो उसका जो एग्जिस्टेंस का रीज़न था वो यही था कि आप उसको बिटकॉइन खरीदे, बिटकॉइन से पेमेंट करें, दैट टू विदाउट एनी किसी भी सेंट्रलाइज फंड हाउस का या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज का या फिर सेंट्रलाइज
बैंकिंग सिस्टम का यूसेज करते हुए या फिर उनके अंडर में रह के आप, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो रशियन गवर्नमेंट या फिर यूक्रेनियन गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे रशियन बिजनेसमैन, इन्होंने क्या किया, बल्क में बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट किया, ड्यू टू विच बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा कैंडल बना और मास अडॉप्शन विद इन जस्ट फ्यू डेज, मास अडॉप्शन देखने को मिला हमें। सो दिस इज़ द रीज़न कि एक बहुत बड़ा हमें कैंडल देखने को मिला था। और अगर आप बात करें तो हमारा एक तो ये रीज़न था, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो मैं एक छोटा सा चार्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्या हुआ था कि रूबल करेंसी जो थी रशिया की, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बहुत ही डिक्लाइन कर गई थी। अगर आपको डिक्लाइन का मैं परसेंटेज दिखाता हूँ, सो ये रहा रूबल अगेंस्ट यूएस डॉलर, जस्ट अ सेकेंड, या सो ये है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक करेक्शन दिखाता हूँ आपको कि कितना करेक्शन हुआ है इसके ऑल टाइम हाई टू ऑल टाइम, और नॉट ऑल टाइम, एक ओके। सो ये पोजीशन था, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना नीचे गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सो इतना, ये ऑलमोस्ट 35% का करेक्शन है। 35% का करेक्शन एक करेंसी में इज़ नॉट दैट गुड, उसका डाउनफॉल दिखाता है बेसिकली। और ये सारा इसी वजह से हुआ था क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा था यूएस रशिया पे, और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था हमें। और क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल इसकी वजह से भी था। रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, एक तरीके से अटैक, मतलब वॉर क्राइसिस जो चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में बहुत ही बड़ा टर्मोइल था। बट रिसेंटली ड्यू टू मास अडॉप्शन हमें एक बहुत ही बड़ी कैंडल देखने को मिली है। और अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। सो मार्च में एफओएमसी की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग है। तो इस एफओएमसी की मीटिंग के बाद इंटरेस्ट रेट अगर 0.50 से बढ़ते हैं, जो कि हो रही है बात, बट अभी बात हो रही है कि 0.25% से बढ़ेगा। अगर 0.25% से बढ़ता है तो मार्केट में इतना बड़ा टर्मोइल नहीं होगा, बट अगर 0.50 से बढ़ता है तो हमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा यहाँ पे 40,000 के लेवल तक, या फिर शायद अगर और भी नीचे जा सकते हैं हम। सो दिस कुड बी इट। और मैं आपको एक छोटा सा लेवल्स दिखा देता हूँ जहाँ पे, जो कि आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बिटकॉइन के कुछ एक लेवल्स हैं जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं, वो आप देख लो, सो दैट आप उसके हिसाब से ही ट्रेड करना। तो ये रहे वो लेवल। अगर आप देखोगे तो अभी बिटकॉइन देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है, इसको बहुत बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज 45,000 का लेवल। तो 45,000 के लेवल पे इसको अच्छा रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो अगला, देखो मैंने 52,000 का 51,800 का लेवल बना रखा है, ये यहाँ से एक अच्छी रैली दे सकता है। बट यहाँ से अगर देखो अभी नीचे जाने की कोशिश, नीचे जा रहा है। सो अगर ये नीचे जाता है तो 42,800 यानी 43,000 के लेवल पे देखो, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है इसने। एंड नेक्स्ट आपको पता ही है 40,000 का लेवल है, और इससे नीचे भी अगर जाता है तो 32,600, ऑलमोस्ट 33,000 का लेवल। सो दीज आर द लेवल्स यू कुड वॉच फॉर। इससे बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म उसमें। एक ये वाला भी लेवल है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है तो देख सकते हो। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज 37,000 का लेवल, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो देन ओनली। सो दिस इज इट गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। माई चैनल इज़ न्यू, आई वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज। दिस इज इट, गुड बाय।